हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड के फर्स्ट केस एंड टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट के बेस पर थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि CBSE 2009 सी में क्या किया गया था, पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। क्या कह रहा है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। हमें दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमें वर्टिसेस भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, कह रहा क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और इन दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका क्या फाइंड आउट करना है, हमको एरिया फाइंड आउट करना है, और उस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस भी फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है, वर्टिसेस हमें पता चल जाएगा तो हम एरिया को क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो दिया गया क्या है इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट किया जाएगा। y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू y मीन्स y इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, x माइनस 5। अब x की वैल्यू को वेरी कराते जाइए, y की वैल्यू उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, मिलती जाएगी। ठीक है, तो इससे इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं x की वैल्यू को वेरी कराइए और उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू क्या होगी, मिलती जाएगी। पुटिंग, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करें इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 5 दिस इज इक्वल्स टू -4। यानी x इक्वल्स टू 1 रखने पर y की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है। इस तरह से x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम x इक्वल्स टू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, दिस इज 2 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू -3। इस तरह से x इक्वल्स टू हम लोग जो है 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, देख लीजिए 3 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू -2। क्लियर है, तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स रख करके हमने क्या किया, y की 3 वैल्यूज निकाल ली। और भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स इट इज सफिशिएंट फॉर ड्रा ऑफ व्हाट, लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 5। ओके, तो ये 3 पॉइंट काफ़ी हैं, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमें क्या मिला, एक टेबल मिल जाएगा। देयरफॉर वी गेट ए टेबल फॉर, किसके लिए, जो दिया गया इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। टेबल बना लीजिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू जब 1 रखा गया तो y की वैल्यू -4 दिखाई दिया। x की वैल्यू 2 रखे हैं तो y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 3 रखे हैं तो y की वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, 10। इस तरह से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स मिले। 10 वी गेट 3 पॉइंट्स। इस तरह से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए। इनको हम क्या मान लेते हैं, ए बी सी। ओके, फर्स्ट पॉइंट ए 1 माइनस 4 हो गया, सेकंड पॉइंट बी हो जाएगा 2 माइनस 3 हो गया। इस तरह से सी जो थर्ड पॉइंट हो 3 -2 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या किया जाएगा, ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा। क्लियर है ना, इसे क्या किया जाएगा, ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा। तो अब देखिए हम अगले इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला इक्वेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, अगले इक्वेशन के ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो ग्राफ ऑफ
3x प्लस 5y माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ भी हमें क्या करना है, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए देयरफॉर 3x प्लस 5y माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर रही है तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, दिस इज 15 और 3x को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से यहाँ पे 15 माइनस 3x, ओके ये मिला। इस तरह से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 15 माइनस 3x अपान कितना हो जाएगा 5। अब x की वैल्यू को वेरी कराते जाइए, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू क्या होगी, मिलती जाएगी। तो पुटिंग इसे इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए, ठीक है। पुटिंग यहाँ पे लिखिए पुटिंग अब देखिए हमें x की वैल्यू को इस तरह से वेरी कराना है ताकि हमें क्या मिले, एक इंटीजर मिले y की वैल्यू, ठीक है। डेसिमल मिलेगा तो ये होगा कि थोड़ा सा ग्राफ को प्लॉट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू को इस तरह से वेरी कराइए ताकि जो y की वैल्यू मिले वो क्या मिले, एक इंटीजर मिले। क्लियर है। तो देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 2 में तो y की वैल्यू देखिए कितनी मिलती है, 15 माइनस 3 इंटू 0 अपान 5, ये क्या हो गया, यहाँ से 3 मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू यदि यहाँ पे क्या पुट करते हैं हम, x इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, देखिए 15 माइनस 3 इंटू 5। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जब 5 पुट किया गया तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 15 माइनस 3 इंटू 5 अपान 5, ये हो जाएगा क्या, 15 माइनस 15 अपान 5 और फाइनली क्या मिला, 0 मिल गया। क्लियर। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ से अब x इक्वल टू हम क्या करें, x इक्वल टू 10 रख पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 15 माइनस 3 इंटू 10 अपान 5, यहाँ से कितना मिलेगा, 3 10 30, 15 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस 15 अपान 5 और y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी। यानी x इक्वल टू 10 पे y की वैल्यू कितनी मिली, -3 मिली। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। और भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन ग्राफ को बनाने के लिए 3 पॉइंट्स क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक है ना, इतना सफिशियंट है। ओके। तो अब हम लोग जो है इस पे क्या बनाएंगे, इस टेबल बनाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे टेबल में मिल रहा है क्या, इस तरह से देयरफॉर वी गेट ए टेबल फॉर लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है, 3x प्लस 5y माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या मिलेगा, एक टेबल। इस तरह से आप टेबल बना लीजिए। ओके। तो टेबल यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, 3 वैल्यूज फाइंड आउट किया है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, इसको 3 पार्ट में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू जब 0 रखा गया था तो y की वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। x इक्वल टू 5 रखे थे तो y की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिल गई। x इक्वल टू 10 रखे थे तो y की वैल्यू कितनी मिली थी, -3 मिली थी। ठीक है। तो इस तरह से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए। 10 वी गेट 3 पॉइंट्स। इसको P क्यू आर मान लीजिए। पहला पॉइंट क्या, P 0,3 हो गया। सेकंड पॉइंट Q 5,0 हो गया। इस तरह से अगर हम थर्ड पॉइंट को R माने तो क्या हो जाएगा, 10 - 3। तो ये 3 पॉइंट्स हमें देखने को मिले। अब क्या किया जाएगा, इन सभी पॉइंटों को ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले हैं और सेकंड लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्सों को एक ही ग्राफ पे क्या किया जाएगा, प्लॉट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इसके ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए, तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले थे उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या मिला था, दिस इज 1, -4।
सेकंड पॉइंट क्या था यहाँ पे, दिस इज 2, -3 था, और थर्ड पॉइंट देखें तो 3, -2। ठीक है, तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिले हुए पॉइंट्स हैं, और सेकंड लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले थे उसे अभी हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट किया। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए क्लियर है, तो इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। इस तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसको एक्स डैश मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई डैश। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया। क्लियर है, अब देखिए क्या करिए, इसको इक्वल डिस्टेंस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसको इक्वल डिस्टेंस में हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए हमें जो मैक्सिमम पॉइंट मिले हैं एक्स एक्सिस पे, उसको हमने वैल्यू कंसिडर किया था एक्स इक्वल टू 10। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को 10 पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसके, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो वही हो गया, देखिए वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको यहाँ पे 11 हो गया। क्लियर है, इस तरह से लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। क्लियर, अब इस तरह से आप वाई एक्सिस को भी क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो वाई एक्सिस को इस तरह से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके नेगेटिव डायरेक्शन को डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, अब क्या किया जाएगा, सभी पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले थे, इसमें से पहला पॉइंट क्या है, 1, -4। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे क्या है, 1, -4। तो x का जो कोऑर्डिनेट है 1 है, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, -4। तो इसको आप क्या करिए, ये देखिए ये हो गया 1, वाई एक्सिस पे -4 है, 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को क्या कर लीजिए, आप मीटअप कर दीजिए, डॉटेड लाइन के थ्रू क्या कर दीजिए, इनको मिला दीजिए। तो इस तरह से ये जो पॉइंट बनेगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्लियर है, इस तरह का ये जो पॉइंट मिला वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो 2, -3 है, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है 2 है, y का जो कोऑर्डिनेट है -3 है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये 2 हो गया 2, और ये वाला हो गया पॉइंट यहाँ पे 3, तो ये -3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी हो गया। इस तरह से सी पॉइंट आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो ये 3 हो गया। वाई का जो कोऑर्डिनेट है -2 है, तो -2 ये हो गया, ये एक्स का कोऑर्डिनेट 3 हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे इस तरह से, ये पॉइंट सी हो गया। अब आप क्या करिए, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या, एक इस तरह से क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। क्लियर है ना, तो इस ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए हो गया, इसको 1, -4, इस तरह से ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट हो गया 2, -3 हो गया। इस तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज 3, -2। क्लियर, अब क्या करिए, वाई सेकंड लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ पॉइंट्स मिले थे उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। तो पहला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो क्या है, 0, 3, मीन्स x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है। तो अब देखेंगे x का कोऑर्डिनेट 0 मीन्स x एक्सिस पे नहीं चलना, y एक्सिस पे कितना चलना है, 3 यूनिट। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे क्या होगा, 0,
3, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया। इस तरह से पॉइंट Q की बात करें तो क्या है 5,0 मीन्स x का कोऑर्डिनेट 5 है, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो 1 2 3 4 5 मीन्स ये पॉइंट क्या होगा 5,0 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से अगर थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो 10,-3 है, मीन्स x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट 10 है, y का कोऑर्डिनेट -3 है, सॉरी x का कोऑर्डिनेट -3 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये 10 यहाँ पे आ रहा है और -3 यहाँ पे ये है y का कोऑर्डिनेट। तो आप इसको क्या करिए, मीटअप करिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये इनको जब मिलाया जाएगा तो कुछ इस तरह से ये आपस में मिलेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे बना, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वो क्या हो गया R। क्या है इसका कोऑर्डिनेट 10,-3। अब क्या करिए, इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए कुछ इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मिला सेकंड लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन क्या कर रहे हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने क्या माना था, Q माना था। ये जो पॉइंट है क्या है, Q है। Q पॉइंट पे दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस तरह से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए QP और इस पॉइंट को आप मान लीजिए D मान लीजिए, QPD। तो ये इस तरह से QPD क्या बना, ट्रायंगल बना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इस जो भी ट्रायंगल बनेगा, आप देखिए y एक्सिस और इन दोनों ग्राफ से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल के पहले वर्टिसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका वर्टिसेस तो पता है 5,0, इसका भी पता है 0,3, इसका नहीं मालूम। तो देखिए ये जो ग्राफ है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, जो y एक्सिस को 0.5 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मीन्स क्या होगा, इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, तीनों वर्टिसेस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे जो ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए कि ये देखिए, ये यहाँ से POQ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद QOD इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और दोनों के एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे ट्रायंगल के एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसके एरिया को फाइंड आउट किया जा रहा है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, यानी सबसे पहले एरिया लिखेंगे, क्या किसका फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। यहाँ पे बेस क्या है, ये 0 हो गया, ये 5 मीन्स क्या होगा 5 - 0, ठीक है। बेस हो गया। हाइट की बात करें तो हाइट क्या है 3 यहाँ पे है, ये 0 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - 0। क्लियर है। इसको सब सॉल्व करेंगे, 1/2 5 × 3 हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा इंटू 15, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 7.5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DOQ के एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOQ क्या होगा, इसके लिए भी क्या हाफ इंटू, अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखिए इस ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या है DOQ, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। तो बेस देखेंगे क्या होगा 5 - 0 मीन्स 5 हो जाएगा, 5 - 0। उसका हाइट की बात करेंगे तो 0 to क्या है -5 है, तो क्या हो जाएगा इंटू 0 - 5 ऑलरेडी है, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 0 + 5 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या 1/2 5 - 0 होगा, ये 0 + 5 हो जाएगा,
और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5 कितना मिला, 1/2 इंटू 25, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 12.5। अब हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया को हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है उस ट्रायंगल का। तो क्या करेंगे, उन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। नीचे लिखेंगे क्या, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल QPD, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों एरिया जो हमने फाइंड आउट किया क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो देखिए 7.5 प्लस 12.5, इनको जब ऐड किया जाएगा तो आएगा कितना, 20। क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। क्लियर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड को जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, इसके सेकंड केस पर बेस ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें सेकंड बेस क्या था, सेकंड केस एक था इसमें कि व्हेन टू लाइन्स कोइंसाइडेंट, ठीक है, जब दो लाइनें क्या हो एक दूसरे को कंसाइड कर जाएं, तो उस केस में आप देख पा रहे थे कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे थे, जो कि इसको हम ऑलरेडी जो है अपने फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। और एक एल्जेब्रिक कंडीशन भी बताया गया था कि कैसे आप बिना ग्राफ बनाए कैसे समझ सकते हैं कि क्या दिए गए लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। तो इसके लिए कंडीशन ये बताया गया था, एल्जेब्रिकली बोला जाता है इसको। तो बोला गया था क्या, A1/A2 एंड दिस इज इक्वल टू B1/B2 एंड दिस इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे देखिए यदि ये कंडीशन ये होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देखिए A1 क्या है, A1 दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड A2 इज द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड लीनियर इक्वेशन। A1 is the coefficient of x of first linear equation and A2 is the coefficient of x of second linear equation। इस तरह से B1 B2 है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 A1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, A2 की वैल्यू की बात करें तो 4। इस तरह से B1 की वैल्यू अब देखें तो 3 है, B2 की वैल्यू अगर बात करें तो 6 है। इस तरह से देखें C1 की वैल्यू यहाँ पे 6 और C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1/2। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दिया गया लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं दोनों, उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये तो था एल्जेब्रिकली, इसको हमने एल्जेब्राइक मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको बताया। हम क्या करेंगे अब ग्राफिकली कैसे बताएंगे। ग्राफिकली में क्या होगा कि जब दोनों ग्राफ प्लॉट किया जाएगा दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर है। तो यदि ओवरलैप कर गए इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस जो बनेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। जब एक पॉइंट पे कट करते हैं तो वहाँ पे एक सोल्यूशन मिलता है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ओवरलैप कर जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। तो इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। क्लियर है। तो देखिए ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6। यहाँ से फिर ऑलरेडी जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं उसी तरह आपको फिर सॉल्व करना है। y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म में। तो 2x + 3y एंड दिस इज इक्वल टू 6। y इक्वल टू क्या होगा, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x और 6 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, -2x + 6 अपान क्या होगा, नीचे 3 मीन्स y इक्वल टू अगले स्टेप में लिखते हैं -2x + 6 अपान 3 हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो y इक्वल टू -2x + 3 इक्वल टू क्या मिल रहा है, y इक्वल टू -2x + 6 अपान 3 मिल रहा है। तो इसे आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर।
अब हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू को इस तरह से वेरी करानी है कि हमें वाई की जो वैल्यू मिले क्या मिले, इंटीजर मिले। क्लियर है। तो अब देखिए यक्स की वैल्यू को यदि हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक इंटीजर मिलेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो देखिए पुटिंग यक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 इंटू 0 प्लस 6/3। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2, यानी यक्स इक्वल टू 0 पे जो वाई की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। क्लियर है। तो अब देखिए पुटिंग पहले यक्स इक्वल टू 0 पे कितना मिला, वाई की वैल्यू 2 मिला। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू देखेंगे, सेकंड यक्स की वैल्यू को वेरी कराएंगे यहाँ पे। तो पुटिंग यक्स इक्वल टू 3, यदि हम यक्स की जगह 3 रखते हैं तो वाई की वैल्यू देखिए कितनी मिलती है, -2 इंटू 3 प्लस 6/3, तो कितना मिलेगा, -6 प्लस 6/3, और फाइनली क्या मिला, 0। क्लियर है। अब हम क्या करिए, हम क्या करते हैं, यक्स की वैल्यू को यहाँ पे 6 पुट करते हैं, मीन्स यक्स इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 इंटू 6 प्लस 6/3, यानी कि -12 प्लस 6/3 मिला। और यहाँ से इसको सब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -6/3, और ये आएगा फाइनली कितना, -2। मीन्स यक्स इक्वल टू 6 रखने पे जो वाई की वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, -2 है। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता, एक टेबल मिल जाएगा, और उस टेबल से हम क्या कंसिडर कर लेंगे, 3 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ, और भी पॉइंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो 3 पॉइंट्स जो है काफ़ी हैं ग्राफ को बनाने के लिए। देयरफॉर वी गेट ए टेबल फॉर किसके लिए, जो दिया गया लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे, कुछ इस तरह से टेबल बनेगा। 3 पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिल गई। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिल गई। x इक्वल टू 6 पे y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गई। ठीक है। तो इस तरह से हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या, 10 वी गेट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स, वी गेट 3 पॉइंट्स। अब इनको मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट 0,2, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज 3,0, और थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2। क्लियर है। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स मिल गया। अब क्या किया जाएगा, इन तीनों पॉइंटों को ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन की। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन अब देखेंगे, तो सेकंड लीनियर इक्वेशन कैसे क्या होगा, देखिए सेकंड लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी ग्राफ ऑफ सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू 12। अब इसकी भी वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, एज यूजुअली जो अभी तक करते आए हैं। तो देखिए देयरफॉर 4x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ से क्या करिए, x को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या होगा, 6y माइनस 4x प्लस 12। ओके। तो y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, -4x प्लस 12/6। देखिए यानी क्या मिला हमें, 6y इक्वल टू -4x प्लस 12, यानी y की वैल्यू मिल गया -4x प्लस 12/6। क्लियर है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। क्लियर है। अब x की वैल्यू को क्या करिए, वेरी कराइए, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन करना क्या है, x की वैल्यू को इस तरह से वेरी कराना है ताकि क्या मिले, y की वैल्यू हमें क्या मिले, एक इंटीजर मिले। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो देखिए कैसे इसको वेरी कराते हैं, x की वैल्यू को किस तरह से वेरी कराएं, पुटिंग x इक्वल टू, अब पुटिंग x, यदि x इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए तो क्या मिलेगा, -4 इंटू 0 प्लस 12/6। यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे तो 12/6 इक्वल टू कितना हो गया, 2। इस तरह से
यक्स इक्वस टू, अब क्या करिए 3 पुट कर दीजिए, यक्स इक्वस टू 3 पुट करेंगे तो वाई इक्वस टू क्या मिलेगा, देखिए -4 इंटू 3 प्लस 12/6 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 12/6, ये क्या हो जाएगा फाइनली 0। इस तरह से फाइनली क्या मिला हमें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब देखिए यक्स इक्वस टू यदि यहाँ पे क्या पुट करते हैं 6 पुट कर देते हैं तो वाई इक्वस टू क्या मिलता है, देखिए -4 इंटू 6 प्लस 12/6 कितना मिलेगा, 6 4 जा 24 -24 प्लस 12/6 कितना मिला -2, मीन्स यक्स इक्वस टू 6 पे वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी -2 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिर क्या मिल गए 3 पॉइंट्स मिलेंगे, इनके लिए भी क्या बनाएंगे हम लोग टेबल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें टेबल मिल जाएगा। तो देखिए देयरफॉर वी गेट ए टेबल फॉर किसके लिए, ये जो हमें इक्वेशन कंसीडर हम लोगों ने किया था, ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हम लोगों ने कंसीडर किया था क्या था वो 4x प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा। तो टेबल बना लीजिए यहाँ पे, देखिए ये टेबल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड आउट किए थे, 3 वैल्यूज फाइंड आउट किए थे। तो इस टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, इसको 3 पार्ट में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। एक्स की वैल्यू जब 0 रखे थे तो वाई की वैल्यू कितना मिला था 2 मिला था। एक्स की वैल्यू जब 3 रखा गया था तो वाई की वैल्यू कितना मिला 0, और जब एक्स की वैल्यू 6 रखा गया तो वाई की वैल्यू कितनी मिली थी -2 मिली थी। क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा 3 पॉइंट्स मिल गए, 10 वी गेट 3 पॉइंट्स, 10 वी गेट 3 पॉइंट्स। अब इनको मान लीजिए P 0,2, सेकंड क्या हो जाएगा Q मान लीजिए, इस क्या हो जाएगा 3,0, और थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या, दिस इज R 6,-2। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट हमें मिलेंगे। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, किया जाएगा ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा। तो या तो आप ग्राफ पेपर पे बनाइए या फिर आप जो है कॉपी पे भी बना सकते हैं स्केल और से। ठीक है, स्केल और पेन से भी आप जो है कॉपी पे बना सकते हैं। ग्राफ पे बनाएंगे तो और बेटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, इसको इसे ग्राफ को देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्या करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। तो ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस, क्लियर है, सॉरी वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे, ये हो गया क्या वाई एक्सिस, इसको यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल पार्ट में क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वल पार्ट में इसको, तो होगा क्या, देखिए मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कितनी है 6 है। मीन्स ये हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप इसके लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए इसको इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5। क्लियर। इस तरह से आप वाई एक्सिस को भी क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो वाई एक्सिस को जब डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में तो क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। इस तरह से इसके नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4, ठीक है, आगे भी जाएगा 5। क्लियर है। अब क्या करिए, सारे पॉइंटों को उस पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो सारे पॉइंटों को जब रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे तो देखिए यह पहले लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें पॉइंट्स मिले थे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे देखिए क्या है। तो पहले लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले थे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, ए क्या था 0,2, सेकेंड पॉइंट क्या था बी, ये क्या था 3,0। इस तरह से थर्ड पॉइंट के देखेंगे सी है, क्या है 6,-2। क्लियर है ना। तो अभी सभी को क्या किया जाएगा, ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा। तो देखिए पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई का कोऑर्डिनेट 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर।
और तो यानी कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0,2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरह से सेकंड पॉइंट 3,0 मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है तो ये पॉइंट हो जाएगा। वाई एक्सिस यहाँ पे वाई का जो कोऑर्डिनेट है 0 मीन्स ये पॉइंट होगा 3,0, ये हो गया बी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है 6 है, 1 2 3 4 5 6 मतलब ये हो गया। और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब दोनों को यहाँ पे क्या करिए, मीटअप कर दीजिए। डॉटेड लाइन के थ्रू आप यहाँ पे मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। क्लियर, तो ये पॉइंट हुआ। अब क्या करिए, सभी पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो ये फर्स्ट हो गया ए, ये बी हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया सी। ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे सी हो गया। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6,-2। क्लियर, अब सभी पॉइंटों को क्या करिए, मिला दीजिए। तो जब मिलाएंगे तो क्या देखेंगे, इस तरह से सभी पॉइंटों को क्या करिए, मिला दीजिए। क्लियर, तो ये पॉइंट्स क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि यही कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट पी के भी हैं, क्यू के भी हैं और आर के भी हैं। तो होगा क्या कि सेम इसी के ऊपर जो है सेकंड जो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले हैं दोनों सेम हैं, तो सेकंड लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा सेम टू सेम इसी के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से क्या देख पा रहे हैं कि दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हैं एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेंगे तो इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ग्राफ से आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज क्लियर, therefore it is clear from the graph से क्या क्लियर हुआ कि दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं। मतलब लाइन, दोनों लाइनें क्या हैं, कंसाइड कर रही हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट क्या क्लियर है, बोथ लाइन्स आर कंसाइड। क्या कंसाइड, क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर जा रही हैं। ठीक है, सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, तो इस तरह से क्या किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है ना, ओके। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड के थर्ड केस पर बेस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट ग्राफिकली द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट लिखा गया है तो आपको पता होगा इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट किसे बोला जाता है। तो इसमें बताया गया था कि टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन मिलकर क्या बना रहे हैं, सिस्टम। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सिस्टम को बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जब उसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन उसके पास ना होता हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट के लिए कुछ कंडीशन हम बताए थे। ठीक है, तो कंडीशन क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि A1/A2 एंड दिस इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 क्या है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट, A2 क्या है, सेकंड लीनियर इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा उस तरह से सेकेंड लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के y का जो कॉफिशिएंट है B1/B2 ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन जो थर्ड यहाँ पे है C1/C2 ये आपस इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन बताया गया था। तो इस कंडीशन को यदि ये इक्वेशन होल्ड करेंगे
तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या ये होल्ड कर रहे हैं, यक्स का जो कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है 1 है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन में यक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3, मीन्स 1/3। नेक्स्ट देखिए वाई का जो कोऑर्डिनेट है पहले में क्या है -2 है, और सेकंड में क्या है -6 है। तो इसे लिखा जा सकता है क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। और ये देखिए C1/C2, C1 की जगह यहाँ पे क्या है 6, और C2 की जगह यहाँ पे क्या है 0, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिए गए लीनियर इक्वेशंस हैं इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। तो ये अलजेब्रिकली हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफिकली यहाँ पे दिखाएंगे। इनकंसिस्टेंट मतलब ये था कि जब दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ क्या पैरेलल हो रहे हैं, यदि पैरेलल हो जाएंगे तो इसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए पहले लीनियर इक्वेशन को कंसिडर करिए, ग्राफ ऑफ यक्स माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 6। आज यूजुअली जो पहले करते आ रहे थे उसी तरह करना है, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो 2y को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, 6 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या होगा, देयरफॉर यक्स माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा यक्स माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स माइनस 6/2 हो गया, और इसके मान लिया जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू को वेरी कराना है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या होगा y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमें x की वैल्यू को इस तरह से वेरी कराना है ताकि हमें क्या मिले, y की वैल्यू एक इंटीजर मिले। क्यों इंटीजर बोला जाता है, ताकि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्या पुट कर दीजिए, पहले जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में क्या करिए, यहाँ पे पुटिंग यक्स इक्वल टू, अब यक्स की जगह ऐसे कुछ वैल्यू पुट करिए ताकि y की वैल्यू हमें क्या मिले, एक इंटीजर मिले। तो पहले इक्वेशन पुट करिए, पुटिंग यक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट करिए 0। यदि x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 माइनस 6/2, यानी क्या मिला -6/2। इसका मतलब क्या हो गया -3, मीन्स x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है -3 मिल रही है। इस तरह से x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 2 पुट करिए तो y की वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है 2 माइनस 6/2, क्या हो जाएगा -4/2, और फाइनली क्या मिलेगा -2 मिल गया। इस तरह से x इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं क्या 4 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 4 माइनस 6/2, यहाँ क्या मिला -2/2, क्या मिला -1, मीन्स x इक्वल टू 4 पे जो y की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है -1 मिल रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने एटलीस्ट 3 पॉइंट को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो इस तरह से अब हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। बात समझ में आ गई। तो देखिए therefore we get a table for कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 6। ओके, तो टेबल बनाइए इस तरह से, ये हो गया x, यहाँ पे ये हो गया y, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमने 3 वैल्यूज को निकाला है। x इक्वल टू 0 रखा गया तो y की वैल्यू कितनी मिली है -3, x इक्वल टू 2 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिली है -2, x इक्वल टू 4 रखा गया है तो y की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे -1। क्लियर है। तो इस तरह से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स। thus we get 3 points, thus we get 3 points। मान लीजिए पहले को a क्या है 0, -3, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा b 2, -2, और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो c क्या हो जाएगा 4, -1। ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इन सभी पॉइंटों को ग्राफ पे क्या किया जाएगा, प्लॉट किया जाएगा। क्लियर है। अब हम सेकंड लीनियर इक्वेशन की ग्राफ के डिस्कशन करेंगे। सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है, नाउ ग्राफ ऑफ 3x माइनस
6y दिस इज इक्वल टू 0। अब तो इसका राइट साइड को क्या है, 0, इसमें कांस्टेंट नहीं आया है, तो इसे हम एज यूजुअल कैसे निकाल सकते हैं, y के लिए x का टर्म निकालिए, तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/6। फाइनली हमें y के लिए क्या मिलेगा x/2। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x/6 हो जाएगा एंड y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे x/2। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को वेरी कराएंगे, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या करिए 0 पुट कर दीजिए इन 2 में, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 0/2 क्या मिला 0। पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट करिए 2 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 2/2 कितना हो जाएगा 1। x इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 4 जब पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करने पे हमें क्या मिला वैल्यू 1 मिला। x इक्वल टू 4 पुट करके देखिए कितना वैल्यू मिल रहा है, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 4/2, फाइनली क्या मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हमें क्या मिला, इस 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इनका भी हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे ग्राफ मीन्स टेबल बनाएंगे। तो देखिए देयरफॉर वी गेट ए टेबल, ठीक है ना, वी गेट ए टेबल फॉर इसके लिए 3x - 6y एंड दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे टेबल बनाइए, टेबल कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। देखिए हम लोगों ने x के 3 वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट, x के 3 वैल्यू को वेरी कराया है, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 3 वैल्यूज मिली हैं। तो इनको हम क्या करेंगे इस पर प्लाट करेंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया y, इसको 3 पार्ट में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना मिला 0 मिला, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी मिली है 1 मिली है, x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू कितना मिला 2 मिला। ठीक है, तो कितने पॉइंट मिले हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंटों को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, पहले को क्या मान लेते हैं 0,0 p मान लेते हैं, सेकंड क्या q क्या हो जाएगा 2,1 और थर्ड क्या यहाँ पे r मान लेते हैं क्या हो जाएगा 4,2। तो ये 3 पॉइंट हमें मिले, इन तीनों पॉइंट को क्या किया जाएगा ग्राफ पर प्लाट किया जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ पॉइंट्स मिले थे वो क्या क्या थे उसको यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए। पहले लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स क्या क्या मिले, पहला पॉइंट ए क्या मिला था 0,-3 मिला, सेकंड बी क्या है यहाँ पे 2,-2 है और थर्ड सी क्या है यहाँ पे दिस इज 4,-1। क्लियर है। अब इन सभी पॉइंट्सों को क्या किया जाएगा ग्राफ पे प्लाट किया जाएगा। क्या देखा जाएगा कि अगर इस ये ग्राफ क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट। तो पहले लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हमें मिले हैं क्या है ए है बी है सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,-2 है और सी का जो कोऑर्डिनेट है 4,-1 है। तो इन सभी को क्या किया जाएगा ग्राफ के ऊपर प्लाट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए ग्राफ बनाइए। एक्स का कोऑर्डिनेट मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बना देते हैं यहाँ पे क्या है दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर, एक्स एक्सिस को यहाँ पे बनाइए तो ये हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या करिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करिए एक्स एक्सिस को इक्वल पार्ट में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हो गया। इसी तरह लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप ये वाई एक्सिस को भी क्या करिए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, इस तरह से नीचे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर है। अब क्या किया जाएगा सभी पॉइंटों को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ए जो कि जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3 है, तो 0,-3 को क्या करिए ग्राफ के ऊपर प्लाट करिए। ठीक है, ग्राफ के ऊपर क्या करना है इसको प्लाट करना है। तो कैसे प्लाट करेंगे यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, y का कोऑर्डिनेट क्या है -3 है।
ठीक है। -3 मीन्स -3 यहाँ पे आएगा और यक्स का कोऑर्डिनेट क्या 0 है, मीन्स यक्स एक्सिस पे हमें नहीं मूव करना है। तो ये हो गया -3 पॉइंट बनेगा क्या यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या बना A 0, -3। क्लियर है, पहला पॉइंट क्या मिला A 0, -3। सेकंड पॉइंट क्या है 2, -2 है। तो ये हो गया यक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 हो गया, वाई का जो कोऑर्डिनेट है -2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब दोनों को यहाँ पे मीटअप कर दीजिए, इस तरह से डॉटेड लाइन के थ्रू मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। तो ये पॉइंट हो गया क्या B, इसका जो कोऑर्डिनेट है 2, -2 हो गया। इस तरह से C पॉइंट को देख लीजिए, C पॉइंट क्या है यहाँ पे 4, -1 मीन्स एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4 यहाँ पे आएगा, y का जो कोऑर्डिनेट है ये -1। तो यहाँ से आप इसको मिला दीजिए तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया, इस तरह से आप मिलाइए, देखिए तो इसको हम लोगों ने इस तरह से मिला दिया। तो ये पॉइंट बना, इस पॉइंट का नेम क्या C 4, -1। तो अब क्या करिए, इन तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ज्वाइन करिए तो क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से इसके ग्राफ्स आपको दिखाई देंगे, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आपको क्या होगा, ग्राफ दिखाई देगा। क्लियर है। अब क्या किया जाएगा, सेकंड लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मिले थे उनको क्या किया जाएगा, ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है P 0, 0। पहला जो फर्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिला था 0, 0, तो 0, 0 में से इसका वर्जिन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा 0, 0। ठीक है, उसके बाद Q पॉइंट को देखेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है और वाई का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1 है। मीन्स ये जो पॉइंट हो जाएगा ये कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा इस तरह से, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हो गया क्या Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या 2, 1। इस तरह से R पॉइंट देख लीजिए, इसका x का जो कोऑर्डिनेट हो क्या है 4 है, तो 1, 2, 3, 4 ये होगा, और y का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे मिलेगा कुछ। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब इनको क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। इनको अब क्या करिए, ज्वाइन कर देंगे तो क्या देख पाएंगे आप, ये क्या देख पाएंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रा करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। कैसे दिखाई दे रहे होंगे, पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिला कि फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट द ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। जब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। तो इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा इस तरह से। क्लियर, ओके।